इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही चंदला थाना क्षेत्र से, जहां पति पत्नी के विवाद के चलते एक युवक ने पुलिस थाने के अंदर ही जहर खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान रामविलास अहिरवार के रूप में हुई है, जो नाहरपुर का निवासी बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रामविलास का अपनी पत्नी लीला अहिरवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी के ससुराल न आने पर उसने चंदला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक को चोरी के शक में पुलिस ने थाने बुलाया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। आज यही पूछताछ हो रही थी, तो मतलब इनकी भाभी ने झूठा आरोप लगाया और बोल रहे कि चोरी की है, बोल कि ये चोरी वो चोरी, और मामा में तो पता भी नहीं है। मैं उधर रही भी नहीं इनके यहाँ, मैं मम्मी के यहाँ रही हूँ। जहरीले पदार्थ कहाँ पे खाया? थाने के अंदर के बाहर? थाने के अंदर। कौन कौन था उस समय? उस समय पुलिस वाले थे। पहले तो 1 घंटे तक पुलिस के अंदर ही थे। अच्छा, अंदर थी। हाँ, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे बुलाया। अच्छा, थाने किसने बुलाया? पुलिस वालों। थाने परिसर में आपके सामने जहर खाया हुआ? नहीं। थाने आप दोनों लोग साथ में पहुंचे थे या पुलिसकर्मी लेकर ही आए थे? नहीं, हम अलग अलग, मतलब बाद में पुलिस ने कल फोन किया था तो हम आज गए थे। ठीक है। आपके पति को कितनी देर अंदर रखा गया थाने के अंदर? 1 घंटा। 1 घंटा। वहाँ पर कोई मारपीट वगैरह की थी? मुझे नहीं पता। थाने में मारपीट की थी क्या पुलिस ने? नहीं, मुझे पता नहीं है। आपके पति को पुलिस लेके आई थी, वो स्वयं आए थे? वे स्वयं आए थे। जहर खाने के बाद कहाँ ले गए आपके पति को? चंदला अस्पताल में। फिर क्या हुआ? फिर बोल रहे थे कि छतरपुर ले जाओ। बात हुई कि आपकी पति से? नहीं, बेहोशी हालत में मिले थे? नहीं, मतलब थोड़ी बात हुई थी, ठीक दिख रहे थे, उल्टी कर रहे थे। थाने वाले ले गए थे कि इनकी मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई रही है। अभी मियाँ बीवी क्या करो, उनकी लड़कन ने कह दिया कि तारा तोड़ा हमारी बड़ी बहू का, तारा तोड़ के कुछ निकाल लिया है। सो उनने इनको पकड़ के मार पीट कर दिया है। तो चाहे जितरन के मारे कुछ डाले रहो, चाहे जैसा साहब हमें पता नहीं है। हाँ, थाने की मारपीट करी है। कितने लोगों ने? थाने वाले ने मारो है। जहर कहाँ खाया उन्होंने? वही भीतर थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर खाया है साहब। आपको पता कब चला? अब पता चला है जब हम यहाँ ले आए हैं तब पता चला भीतर। हाँ, किसने सूचना दी थी आप? हमें सूचना ही यही बताओ, लड़के ने बताओ कि मैं मारा पीटा, मैंने खा लिया, मैंने ले लिया। आपके लड़के को कितने बजे पुलिस उठा ले गई थी? वहाँ से साहब मुझे पता नहीं, आए हैं 1 बजे तक। चोरी के शक में खा होगा तो जहर? हाँ साहब, हमें पता ही नहीं है कि खाओ है कि नहीं खाओ थे। चोरी के शक के आधार पे ले गए थे? हाँ, चोरी की शक पे यहाँ ले गए थे मार के। थाने में ले गए? हाँ, थाने में नहीं साहब। उनकी हालत बिगड़ गई, अस्पताल ले? हाँ, अस्पताल ले गए। सुहाग घी मारा पीटा करा है। सुनेंगे तो न बनता था, ऐसे लेते रहते थे। लगे हम जहाँ लगवा गया था चलो गए। चंदला थाने में। इस घटना से आहत होकर के उसने थाने परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया और जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी तो पुलिस उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज थाना चंदला में राम विशाल उर्फ रज्जू अहिरवार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिछले 10 दिनों पहले एक आवेदन उनकी पत्नी लीला पति की ओर से दिया गया था कि पति द्वारा परेशान किया जा रहा है, और इस लड़के के द्वारा ये बताया गया था उस समय, मतलब आवेदन दिया गया था कि पत्नी ससुराल में नहीं रह रही है और गहने और जो भी सामान है वो लेके चली गई है।
उस समय NCR पुलिस के द्वारा की गई थी। आज नाम को दोनों पक्ष को बुलाया गया था थाने पे और थाने पे दोनों पक्ष को समझाइश दी जा रही थी। उस दौरान में ये लड़का थोड़ा गर्म भी हुआ था, पुलिस के द्वारा समझा भी जाके इन दोनों पति पत्नी को एक ही जगह पे बैठा दिया गया था। पत्नी की ओर से भी उसके परिजन थे और इसके लड़के राम विशाल और रज्जू की ओर से भी उसके भाई और घर वाले थे। वहाँ पे समझाइश पुलिस के द्वारा दी जा रही थी। उसी दौरान में पुलिस अन्य कार्यों में लग गई, चूँकि लोग बाहर बैठे हुए थे तो बाद में तथ्य संज्ञान में आया कि वहीं पे इसके द्वारा सर्फास कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा दत्तवाली को प्रारंभिक उपचार के लिए चंदला हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा उसको छतरपुर रेफर किया गया है। छतरपुर पहुँचने पे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। सम्यता की मां का कहना है कि चोरी के शक में पुलिस बैठाई हुई थी। पुलिस के द्वारा उसको बुलाया गया था वहाँ पे थाने पर, दोनों पक्ष को बुलाया गया था। चूँकि वाद विवाद की बात आज भी वो लड़का सुबह आया था कि पत्नी गहने ले गई और अभी तक वापस नहीं कर रही, ना ही तो ससुराल आ रही है। इसको लेके दोनों पक्षों को थाने पर। सम्यता की मां का कहना है कि चोरी के शक में पुलिस बैठाई थी थाने में। पुलिस चोरी के शक में बैठाई, चोरी के शक में बैठाया था पुलिस ने। नहीं, राम विशाल के द्वारा ये शिकायत दी जा रही थी कि उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी गहने लेके गई है और वो गहने वापस नहीं कर रही, उसको लेके उसको बुलाया गया। सर जहर कहाँ खाया उसने? जहर अब ये तो जैसे पुलिस को पता चला है कि जहर खा लिया है, उस समय तो वो लगभग कैंपस के आसपास ही रहा होगा। सर पत्नी ने आरोप लगाया कि कमरे के अंदर जहर खाया है। क्या पुलिस का पहले पति को थाना परिसर के अंदर कमरे के अंदर जहर खाया है, ऐसा आरोप लगाया। अब ये अभी तो जो प्रारंभिक जो थाना प्रभारी से जो भी पूछताछ और अन्य स्टाफ से जो हमें जानकारी मिली, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये दोनों लोग बाहर ही बैठे हुए थे और वहीं पर बातचीत कर रहे थे। ये इसकी पत्नी, क्या नाम, राम मिसाल नाम इसका, इसकी पत्नी काफी समय से आ नहीं रही थी। ये थाने में रिपोर्ट भी कर गया था कि मेरी पत्नी नहीं आ रही, मेरी पत्नी को बुलवा लाओ। तो मैंने कहा मायके गई आ जाएगी, 2-4 दिन और रखो। सभी लोगों ने समझाया। फिर ये आज स्वयं गया है तो उसको लेके आया कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कराया हूँ कि तुम मेरा जेवर ले गई हो, फलाना ठिकाना ऐसा वैसा। तो वो आज महिला आई थाने, दोनों लोग बात कर रहे थे, समझौता का प्रयास चल रहा था। हाँ, दोनों आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं वो खा के आया या खा लिया कुछ ऐसा पदार्थ उसने खा लिया है, जो उल्टी करने लगा। तो फिर उसका दोनों लोग बात कहाँ पे कर रहे थे? कहाँ पे बात कर रहे थे? वो थाने के बाहर प्रांगण में। अच्छा, बात करने का मौका दिया गया था? हाँ, कि दोनों आपस में बैठ के दरबार कर आए थे थाने में? वो समथिंग एक के आसपास आए होंगे। इनके आवेदन का जांच अधिकारी आप ही थे क्या? नहीं, जांच अधिकारी में नहीं। किसके द्वारा बुलाया गया था? बुलाया नहीं गया था। हाँ। ये स्वयं आया है, ये स्वयं अपनी पत्नी को लेकर आया है। अच्छा, ये स्वयं, हम लोगों ने कहा भाई तुम्हारी पत्नी का मामला है, 2-4 दिन में आ जाएगी पत्नी तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये स्वयं लिवा के लाया पत्नी, क्योंकि हमने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी है। पत्नी आई, पति आए, दोनों लोग आए। तो दोनों लोग इनसे आपस में दरबार कर रहे थे, है ना। जब बताया इसकी पत्नी ने कि कुछ खा लिया, उल्टी कर रहा। कितने बजे खाया था? अब समय तो मुझे याद नहीं। जब वहाँ से तत्काल हम लेके आ गए, चंद्रा से हम तत्काल लेके आए हैं, सीधे चले आए गाड़ी से। इतना समय लगा। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने वो बाटल चढ़ाई, बोले रेफर कर दिया, ले जाओ। मारपीट भी की गई है क्या? नहीं, कोई मारपीट नहीं की। क्या मामला, ये क्या खाया है, कुछ पता है? कुछ हाथ मिला है वहाँ? कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, कुछ न कुछ खाया है। बताया जा रहा है कि युवक को उल्टियां होने लगी और उसकी स्थिति लगातार गंभीर होती चली गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वरदाना एक्सप्रेस के लिए अंगद यादव की रिपोर्ट।